तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातमुमा स्वामी मुनीश्वरम्। पंचभावों की चर्चा चल रही है, जिसमें औपसीमिक भाव तथा क्षायिक भाव की चर्चा हमने कर ली। क्षायिक भाव की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। वैसे थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से पहले पीरियड में बताया गया था कि इसमें वैसी अशुद्धता तो रहती नहीं जैसे अवदेक भाव में रहती है, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धकों का नहीं, देशघाती स्पर्धकों का उदय यहाँ रहता है। लेकिन वैसी शुद्धि भी यहाँ पर नहीं रहती है। समझ में आ रहा है? शुद्धा शुद्ध रूप एक मिश्र धारा चलती है। ये उस वाली मिश्र धारा की बात नहीं कर रहा हूँ जो भूमिका के अनुसार चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक चलती रहती है। क्षौभशमिक भाव बाय नेचर ही छलमल आगाढ़ दोष वाला है, लेकिन उसमें पूरा कहना चाहिए गुण खत्म नहीं होता, जैसे अवदैक भाव में गुणों का विकास ही नहीं होता। ऐसा समझ में आ रहा है? इसमें विकास तो होता है, लेकिन कुछ त्रुटिपूर्ण होता है, उसमें कुछ अस्पष्टता बनी रहती है। देखते हैं हम क्षौभशमिक भाव के 18 भेदों की चर्चा करनी है। मिश्रव भाव 18 भेदा, और आगे का सूत्र 5वां सूत्र ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धे चतुस्त्री त्रि पंचभेदा सम्यक्तोच्चारित्र संयमा संयमाश्च। इन 2 सूत्रों के कुछ अंश पढ़कर तीसरा पूर्ण सूत्र पढ़ा। कितने जन बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? एक बात और मानकर चलना, अभी जैसे हम सब जगह एक निष्कर्ष लाइन बनाते आ रहे हैं, उसी प्रकार इसकी निष्कर्ष लाइन आप अभी समझ सकते हैं इसको। क्षौभशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ नहीं हो सकता, नहीं होता। व्हाट इज छद्मस्थ? व्हाट इज छद्मस्थ? छद्म इज आवरण। छद्म इज आवरण। यहाँ पर आवरण मीन्स ज्ञानावरण, दर्शनावरण। उपलक्षण से समझना है मोहनी और अंतराय। कुल मिलाकर 4 घाती कर्म का उदय जिनके पाया जाता है उसे कहते हैं छद्मस्थ। कितने जन समझ रहे बात को? वैसे मोहने का उदय नहीं पाया जाता 12वें गुण स्थान में, ना ही 11वें गुण स्थान में। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? मोहने का उदय ना 11वें में है ना 12वें में है। 12वें में तो क्षय ही हुआ है, 11वें में उपशम हुआ है। बट इवन देन छद्मस्थ मतलब जिनके आवरण है। तो यहाँ पर है तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, 3 का उदय। लेकिन सामान्य तौर पर ये कहते हैं घाती कर्म का उदय 12वें गुण स्थान तक चलता है। कितने जन फॉलो कर रहे मुझे? गुड। और फॉलो करना बोलो जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है ठीक फॉलो करे तो ठीक, नहीं करे तो नहीं ठीक, ऐसा नहीं। और गौर से आप सुनेंगे एक एक बात, पेशेंस रखकर, तो ऐसा कुछ भी बिंदु नहीं आएगा जो आपको पूछना पड़े हाथ ऊपर करके। बात यहाँ इतनी सी होगी कि अभी नहीं 10 मिनट के बाद वो चीज़ आने वाली होगी। आइए हम एक स्लोगन पर आ गए। कोई छद्मस्थ क्षौभशमिक भाव के बिना नहीं होता, अर्थात क्षौभशमिक भाव का सद्भाव 12वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। 13वें 14वें गुण स्थान में क्षौभशमिक भाव कभी भी नहीं पाया जाता। आगे का तो सवाल ही नहीं है। 13वें 14वें में तो पूर्ण क्षायिक भाव पाया जाता है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। एक एक भावों की चर्चा अब हम करते हैं। पहला शब्द क्या है? संस्कार। पहला शब्द क्या है? ज्ञान। क्या ज्ञान के बाद क्या बोला? ज्ञान के बाद कौन से शब्द बोला था?
ठीक है, ठीक है, शाबाश। पहला शब्द है ज्ञान, उसके लिए फिगर यहां पर लिखी है चतुः। क्या लिखा है? चतुः। 4 ज्ञान क्षयक्षमिक भाव रूप होते हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, ये क्षयक्षम रूप होते हैं। इसलिए जितनी विविधता होती है ना, मेरा मति ज्ञान आपके मति ज्ञान से नहीं मिलता, आपका श्रुत ज्ञान मेरे श्रुत ज्ञान से मैच नहीं करता, ये हीनाधिकता इज ड्यू टू क्षयोपशम ओनली। समझ में आता है? क्योंकि क्षय में तो हीनाधिकता होती नहीं है। क्षयिक भावों में सबका केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षयिक सम्यक्त्व, क्षयिक चारित्र, क्षयिक ज्ञान, दान लाभ, भोग उपभोग वीर्य, सबके एक सरीके चलते हैं। उसमें हीनाधिकता संभव नहीं हुआ करती। कितने जन समझ रहे बात को? क्षयक्षमिक भाव में ही अवधि ज्ञान जितना एक जन का है उतना दूसरे को होगा, ऐसा बहुत रेयर केसेस है। मनपर्य ज्ञान भी डिफर्स फ्रॉम मुनि टू मुनि। समझ में आ रहा है? अवधि ज्ञान डिफर्स फ्रॉम नारकी टू नारकी, देव टू देव, मनुष्य टू मनुष्य। यह सब भेद प्रभेद ऊपरी तौर पर कहो तो 3 भेद अवधि ज्ञान के बताए, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। मनपर्य के 2 बताए, ऋजु मति और विपुल मति। ये तो उत्तर भेद और देखेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद मिलेंगे। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? दिस इज जस्ट ड्यू टू क्षयोपशम। ये 4 क्षयोपशमिक भाव है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। यदि इनका गुणस्थान, इनका काल की बात करनी है, इनके हे उपादेयता की बात करनी है, एक एक की पर्टिकुलर की, वो भी कर देते हैं। वैसे काल की चर्चा तो क्या कर सकेंगे अपन ज्यादा, इनके गुणस्थान की बात कर लेते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का गुणस्थान 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? होता ही है मतलब। अवधि ज्ञान भी 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। ओके? और मनपर्य ज्ञान 6वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। यह सबका गुणस्थान की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें हे उपादेयता की क्या बात करें? खरेखर ना ये है ना ये उपादेय है। क्या कहा मैंने? ना है ना उपादेय है, क्योंकि इससे कोई बंध भी नहीं होता, ना इससे कोई संबंध निर्जरा भी होती है। उपचार से मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य ज्ञान को उपादेय कहा जाता है। उपचार से कितने जन फॉलो कर रहे हैं? परमार्थ से उपादेय क्या है? परमार्थ से उपादेय संबंध निर्जरा है। संबंध निर्जरा मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, परमार्थ से ये उपादेय, इनसे संबंध निर्जरा होती है। सम्यक ज्ञान से निर्जरा परमार्थ से नहीं हुआ करती। वो तो सम्यक दर्शन के कारण ज्ञान को सम्यक कहने में आता है, क्योंकि ज्ञान तो जानता है, ना अज्ञान से बंद होता है, ना भेद विज्ञान से संबंध निर्जरा भी होती है खरेखर। लेकिन जहां जहां कहा गया है अज्ञान से बंद होता है, वहां पर समझ लेना मिथ्या दर्शन से बंद होने की बात करते हैं। जहां भेद विज्ञान से निर्वाण की बात करने, वहां समझ लेना सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की बात करते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि बंध के 5 ही कारण बताए हैं। जिनवाणी में बंध के 5 ही कारण बताए हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इसमें से मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये मोह है। क्या है ये? मोह। और योग तो योग रूप है। मतलब बंध 2 ही कारणों से होता है, मोह और योग। आप समझ रहे हैं? मोह के फिर 2 टुकड़े करो, दर्शन मोह और चारित्र मोह, इन्हीं से बंध होता है। तो संबंध निर्जरा कैसे होगी? सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से। कितने जन समझ रहे बात को? इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे 4 ज्ञान हुआ। अभी और आगे ज्ञान के बाद शब्द है अज्ञान। और अज्ञान के लिए यहां पर फिगर है 3। क्या फिगर है? 3। चतुः त्रि। स का लोप हो गया, अवग्रह बन गया वहां पर। ठीक है? सॉरी, नॉट अवग्रह, सॉरी, विसर्ग बन गया।
कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ठीक है। अज्ञान कितने बताए जा रहे हैं? 3। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए यहां पर क्षय शमिक भाव के 18 भेदों में यहां पर अज्ञान एक भाव बताया है। मिल रहा है आपको बराबर? आप अवदैहिक भाव के आगे का सूत्र पढ़ो। अभी 6वां सूत्र दूसरे अध्याय का, मतलब यहां पर 5वां नोट, यहां पर गति कैसे लिंग मिथ्या दर्शन के बाद क्या लिखा है? क्या लिखा है? अज्ञान। मतलब 53 भावों में क्या कहा? अज्ञान 2 दफे रिपीट हुआ है वर्ड। 5 भावों में अज्ञान 2 दफे रिपीट हुआ। 53 भावों में अज्ञान नाम के 4 भाव है। 4 कितने? 4 भाव है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? क्षय शमिक भाव के 3 अज्ञान और अवदैहिक भाव का 1 अज्ञान। वो एक कितना है वो तो बाद में, उसका तो बाद में पता चलना है। हालांकि वो तो सब्जेक्ट देखा ही नहीं अभी हमने। कौन सा सब्जेक्ट देखा नहीं हमने? अवदैहिक अज्ञान के कितने भेद वो तो देखे ही नहीं है, लेकिन वो एक आने वाला है। समझ रहे? ऐसा अज्ञान ये शब्द 2 बार रिपीट क्यों हुआ? समझ रहे आप बात को? ये है क्षय शमिक अज्ञान, वो है अवदैहिक अज्ञान जो अभी आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2, क्षय शमिक और अवदैहिक अज्ञान? मैं फिर से वहां पर याद दिलाऊंगा। क्षय शमिक अज्ञान इज विपरीत जानने रूप अज्ञान एंड अवदैहिक अज्ञान इज नहीं जानने रूप अज्ञान। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? हमको अमुक वस्तु का ज्ञान नहीं होता है ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण। हमको अमुक वस्तु का ज्ञान तो हुआ, लेकिन विपरीतता का ज्ञान हुआ। विपरीतता का मतलब ये कुर्सी थी सामने, हमको ऐसा ज्ञान हुआ ये सुख दुख की कारणभूत ये पौद्गलिक वस्तु है, ऐसा ज्ञान हुआ। पौद्गलिक वस्तु है जिसका नाम कुर्सी है, ऐसा ज्ञान हुआ। तो ये जो ज्ञान हुआ ये क्षय शमिक का ज्ञान है। और क्षय शमिक का ज्ञान अज्ञान क्यों कहा इसको? क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ जितना ज्ञान है वह सब अज्ञान है। वह अज्ञान क्षय शमिक वाला है, अवदैहिक वाला नहीं। समझ रहे आप लोग? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? एक क्षय शमिक का ज्ञान 3 प्रकार, 3 भेद वाला है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, 3 भेद वाला है। समझ में आता है? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, और तीनों का गुणस्थान क्या कहेंगे? 1। गुणस्थान 1। कदाचित कोई कहे तो दूसरा भी गुणस्थान कह सकेगा, तीसरा तो कह ही नहीं सकेगा, लेकिन पहला गुणस्थान कहे अभी हम। इसलिए मैंने कहा था क्षय शमिक अज्ञान वह अज्ञान है जो विपरीत जानने रूप अज्ञान, जो मिथ्या दर्शन के साथ चलता है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ठीक है। देखो ये माइक भी अज्ञानी है। क्या कहा? ये नहीं जानने रूप अज्ञान है इसका, ये विपरीत नहीं जान सकता। लेकिन मिथ्या दृष्टि का अज्ञान वो क्षय शमिक का अज्ञान है, वो कुछ भी जाने। समझ में रहे? मिथ्या दृष्टि के तो 2 अज्ञान हो सकते हैं, एक अवदैहिक भी और एक क्षय शमिक। उसको कोई चीज जानने में नहीं आई, ये तो हो ही सकता है, लेकिन क्षय शमिक अज्ञान तो निरंतर वर्तता है उसके। तो कुछ भी जाने वो मिथ्यात्व से युक्त ही जानेगा। समझ में आ रहा है? कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास से ही जानेगा, संशय विपर्यास अनध्यावसाय से ही जानेगा। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ठीक है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, गुणस्थान 1। ये भी सचमुच ना है ना उपादेय। क्या कह रहा हूं मैं? लेकिन उपचार से इसको है कहेंगे। परमार्थ से है क्या था? मिथ्या दर्शन। लेकिन मिथ्या दर्शन के रहते हुए ज्ञान
कुमति नाम पाता है, अज्ञान नाम पाता है। देयरफॉर उसको भी उपचार कर दिया हेता का। परमार्थ से ज्ञान सम्यक मिथ्या परमार्थ से नहीं होता, इसलिए परमार्थ से ना वो बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ज्ञान तो जानता है, समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि भी कुर्सी को कुर्सी जानता है, मिथ्या दृष्टि भी कुर्सी को कुर्सी जानता है। समझ में आता है? भगवान आज इसको क्या पढ़ रहे, क्या जान रहे हैं इसको आज? अच्छा, इसको क्या जान रहे भगवान आज? माइक जान रहे ना, सो तो अपन भी जान रहे, तुम भी जान रहे, हम भी जान रहे। आप पकड़ रहे बात को? ज्ञान तो कोई बात नहीं है, वस्तु तो वस्तु जानना होता है, बट मिथ्या दृष्टि उसी वस्तु को कैसे जानता है? ये मुझे हित कर, ये मुझे अहित कर। सम्यक दृष्टि जानता तो उसको कुर्सी है, लेकिन वो जानता है ना मुझे हित कर ना मुझे अहित कर। ज्ञान तो ज्ञान है, मुझे तो ये कहना है। जान तो वो भी कुर्सी रहा है, जान तो ये भी कुर्सी रहा है। केवली भी उसको कुर्सी जान रहे, केवली कोई उसको कुर्सी की जगह टेबल नहीं जान रहे। पकड़ में आता है? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ठीक है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा मति ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों बराबर है। क्या कहा? अगेन, क्योंकि दोनों सम्यक ज्ञान है। सम्यक पने में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो जो डिफरेंस पड़ा है क्वांटिटी ऑफ नॉलेज में पड़ा है, क्वालिटी ऑफ नॉलेज में पड़ा है। कितने जन समझ रहे हैं? व्हाट इज क्वांटिटी एंड व्हाट इज क्वालिटी? कौन बताएगा? व्हाट इज क्वांटिटी एंड व्हाट इज क्वालिटी? बताओ। क्वांटिटी तो मतलब कितना, लेकिन जो मति ज्ञान वाला जीव होगा वो तो एक सीमित दायरे का ही जानता है। राइट, तो ज्ञानवर्णन का होता है। ठीक है। क्वांटिटी में ये बताए मति ज्ञान वाला थोड़ा जानेगा, केवल ज्ञान वाला सब कुछ जानेगा। और क्वालिटी में क्या बताओगे? क्वालिटी में ये कि मति ज्ञान वाला परोक्ष जानेगा, केवली प्रत्यक्ष जानेंगे। ये कर्मशः जानेगा मति ज्ञान वाला, वे युगपत जानेंगे। ये तो फर्क पड़ेगा क्वांटिटी क्वालिटी का। सम्यक पने की अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं मति ज्ञान और केवल ज्ञान में। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? पंडित जी साहब ने यहां तक लिख दिया है 86 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कि जिस प्रकार नदी समुद्र में जा मिलती है उसी प्रकार यह ज्ञान केवल ज्ञान में जा मिलता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? कुमति कुश्रुत को अवधि, ये क्या है भैया? हे उपादेयता में क्या कहा हमने? उपचार से है। अभी और एक बात समझ लेना, इसमें और एक बात समझ लेना। बोर्ड यहां पर लाकर रखना, जल्दी चौक लेना हाथ में कोई, फिर मैं कोई चीज बताऊंगा आपको जल्दी। बस अभी 2 जन बस हो गए, बैठिए। अभी भले ही ये कुमति कुश्रुत ज्ञान, सुनो, कुमति कुश्रुत ज्ञान है उपचार से भले ही, लेकिन आज हमारे पास जो साधन है, क्या कहा? आत्म कल्याण का साधन है, रॉ मटेरियल है, पूंजी है, वो वर्तने वाला ज्ञान ही है। बस करो, बैठ जाओ बस। ये अच्छा, ये तो मिटाना पड़ेगा ना फिर, नहीं मुझे, और ये तो रात में चल रहा है, ये छोड़ो। चलो मैं कुछ करूंगा, साइड की बात करती, ठीक है। उस तरफ का हटा दो, तुम उस तरफ का हटा दो, फिर मैं जो कहूँगा वो लिखते रहना। तुम यही बैठो बोर्ड के नीचे, बस। चलो वासु लिखना है, चलो वासु लिख लो, चलो ठीक है। चलो अभी तो बैठ जाओ तुम। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन साधन हमारे पास वही है। क्या क्या साधन है? अरे कुमति कुश्रुत अनादि से अज्ञानी के पास क्या साधन है? आत्मकल्याण का। अंग्रेजों को खदेड़ भगाना है भारत में से। क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों का सहयोग लेकर बहिष्कार करना पड़ेगा। हैं, किसी उल्टी बात लगती है। अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए क्या करना? इंग्लिश में कहावत से कह सकेंगे, यूज अ थॉर्न टू ड्रॉ थॉर्न। जहर निकालना है, कैसे निकालेंगे? विष होता विष से निर्मूल। कांटा निकलता, कांटा कैसे निकलता है? कांटे से ही निकलता है। कांटे को हाथ में लिया है, वो कांटे को ही निकालने के लिए लिया है।
समझ में आता है? अंग्रेजों को भगाना है तो जगह जगह मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे, ठीक है, आपस में मिलना पड़ेगा। अब कैसे मिलेंगे? वो कलकत्ता में रहते हैं, हम यहाँ मुंबई में रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, कैसे मिलेंगे? ये जो अंग्रेजों ने रेल वगैरह की चालू की है सिस्टम, जानते हैं ना आप लोग? 1853 में पहली रेल निकली थी, बराबर? जो भी निकली, ठाणे टू क्या करेली? हाँ, ठाणे टू मुंबई, ठाणे टू मुंबई, ये पहली रेल निकाली किसने? अंग्रेजों ने। अभी कोई ये विचार करे अंग्रेजों को हमको खदेड़ भगाना है, इन्होंने तो शोषण किया है पूरा भारत का, हम उनकी रेल का प्रयोग ही नहीं करेंगे, जो हो सो हो, तो काम निकल आएगा? तो क्या करना पड़ेगा? इन्हीं के रेलों में बैठकर क्या करना है? मीटिंग्स अरेंज करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, इन्हीं का सहयोग लो पहले, और फिर मीटिंग्स के दौरान ये नक्की कर लो कि इनको भगाना है हमको किसी भी हालत में। यूज अ थॉर्न टू ड्रॉ अ थॉर्न। जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है ज्ञान, अब उसको कुमतीपना मत देखो, उस कुमति को लगाओ प्रॉपर डायरेक्शन में, पढ़ने में, लिखने में, समझ में आ रहा है? तो वही ज्ञान, वही कुमति तो सुमति होने वाला है। क्या कहा? अरे कपड़ा गंदा हो गया है तो क्या दिक्कत है? क्यों फेंकने की बात करते हो? वही कपड़ा धुल जाएगा और वही कपड़ा तुम्हारे शोभा का विषय बनेगा। कपड़ा नहीं चेंज करना, साधन जो हमारे पास कुमत, क्या बात है? हाँ बोलो, जाओ जाओ जाओ। हाँ, जो साधन हमारे पास कुमति को श्रुत रूप है वही तो मति स्वरूप होगा, मति श्रुत रूप। ए बच्चे तुम हंसो मत, कितने जन फॉलो कर रहे बात को? हम एक छोटी सी फिगर से अभी समझेंगे। वहां पर अभी लिखो आप 1, एक जगह 1 लिखना है आपको हिंदी में। हमारा आत्म कल्याण कैसे प्रारंभ हो सकता है वो थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। तुम वो मिटा दो, यहाँ आ जाओ तुम, ताकि तुम्हारा सिर मेरे हाथ में चाहिए। हाँ ऐसा आओ तुम, पास में आओ, पास में आओ। तुम 1 लिखो, फिगर में। हाँ, तुम्हें हैंडराइटिंग का बहुत जुनून चढ़ा है क्या तेरे को? हाँ अक्षर, हाँ ये बोलो मत यार तुम लोग। हाँ अरे हिंदी, पक्का पागल है पक्का। चल बैठ जा, चलो चलो बैठ जाओ तुम। हाँ चल ठीक है, बस बस बस, हो गए ठीक, बैठ जाओ, बैठ जा। अनादिकाल से हमारे पास 3 भाव रहे हैं। कितने भाव? 3 भाव रहे। एक स्टैंड्स फॉर पारिणामिक भाव, अनादिकाल से हर एक जीव के पास रहा ही है। एक पारिणामिक भाव, अभी यहां पर आत्मा, ऐसा अपन थोड़ी देर के लिए समझ लो। यहां पर अभी बीच में 6 लिखो। बस। हाँ, हमारे पास अनादिकाल से औदैहिक भाव भी रहा है। क्या कहा? औदैहिक भाव की चर्चा आगे आएगी, उसकी भी बात हम आगे कर लेंगे। कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला भाव, ये 6, मैंने इसको 6 का क्या मतलब बता रहा हूं? औदैहिक भाव। क्यों बता रहा हूं आपको पता चलेगा अभी। तो यहां पर लिखो, अनादिकाल से हर एक जीव के पास, सॉरी 6 का अर्थ आप लिखेंगे, 3 लिखो। 6 का अर्थ आप करेंगे क्षाभिषमिक भाव। क्या कहा? वेरी सॉरी। 6 का अर्थ क्या करेंगे? क्षाभिषमिक भाव। 1 स्टैंड्स फॉर, हिंदी का 1 स्टैंड्स फॉर पारिणामिक भाव, हिंदी का 6 स्टैंड्स फॉर क्षाभिषमिक भाव, और हिंदी का 3 स्टैंड्स फॉर औदैहिक भाव। ऐसा क्यों किया? एक मतलब आत्मा,
ऐसा प्रसिद्ध है। अब किसी भी डिक्शनरी में खोल कर देखेंगे, बैठ जाओ, अब किसी भी डिक्शनरी में खोल के देखेंगे एक का मतलब क्या कहा, तो एक का मतलब आपको मिलेगा आत्मा। एक ब्रह्म, आपको ब्रह्मा ऐसे मिल सकता है, ब्रह्म मतलब भी आत्मा ही होता है। 6 मतलब 6 इंद्रिया, क्या कहा, 6वीं इंद्रिय कौन सी, मन। अनादिकाल से हर एक जीव के पास आत्मा रहते हुए भी अनादिकाल से इंद्रियों के माध्यम से, 6 इंद्रियों के माध्यम से बहिर्लक्ष्य परिणाम उसका चल रहा है। ये आत्मा से बहिर्मुख परिणति उसकी चल रही है। 6 मतलब क्षयोपशमिक भाव, क्या कहा, क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव मतलब मान के चलो, जो अब हम 4 ज्ञान की चर्चा करते आए हैं और 3 ज्ञान की चर्चा भी करंट में कर रहे हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि का जीव है, तो यहाँ पर कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ऐसा अर्थ लेना चाहिए। समझ में आता है। बहुत काय के लिए कुअवधि भी मत लो, क्योंकि कुअवधि इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। कुमति, कुश्रुत मान के चलो। कितने जन समझ रहे हैं बात को। अभी 3 का मतलब क्या, 3 का मतलब मोह, राग और द्वेष। क्या कहा, अनादिकाल से इंद्रियों का लक्ष्य, विषय परद्रव्य रहा है। मोह राग द्वेष मतलब परद्रव्य। यहां पर मोह राग द्वेष मतलब भाव कर्म, भाव कर्म मतलब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब लगाना, अथवा 3 स्टैंड्स फॉर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों, ये भी 3 ले सकते। कितने जन समझ रहे हैं। अनादिकाल से 6 की प्रवृत्ति 3 की तरफ सन्मुख होने से आत्मा उपेक्षित हो रहा है। फॉलो कर रहे हैं सभी। काम किस में होना है, काम कौन करने वाला है, काम कौन करने वाला है, खड़े रहो, खड़े रहो, काम कौन करने वाला है, खड़े रहो, खड़े रहो, काम कौन करने वाला है, खड़े रहो। परिणामिक भाव काम करता है, खड़े रहो, ना उसको काम करने की जरूरत है। वो तो जैसा है अनादिकाल से वैसा ही रहेगा अनंत काल तक शुद्ध। उसको क्या करना है, काम किसको करना है, काम किसको करना है, हाँ, ठीक है। क्षोभशमिक भाव में भी हंसो मत, हंसो मत, हाँ, क्षोभशमिक भाव में भी साइलेंस। चलो चलो, काम किसको करना है बोलो, इंदौर, अरे तू तो कैसे बच गया यार, नालायक यहीं पर है, आज तो आगे आ गया ये तो। हाँ, क्यों काम किसको करना है, काम भाव के जो मतलब 4 ज्ञान के भेद होता है उनको काम करना है। क्या इंद्रियों को काय का काम कर रहे हैं, फिल्म देखने कि टीवी देखने का, क्यों अर्चित, इसमें सार्वसमिक भाव में सार्वसमिक सम्यक कुछ तो कुछ जो अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है वो मैं कैसे पूछ सकता हूँ। कुमति कुश्रुत काम करने वाला है पूरा, क्योंकि करंट में हमारे पास पूंजी तो वही है, कौन सी, कुमति और कुश्रुति है हमारे पास। काम यही करेगा, इन्हीं से काम कराना पड़ेगा हमको, समझा कर बुझा कर।
क्या कहा मैंने? साम से दाम से। कैसे? दंड से भेद से। क्या नारा लगा रहे क्या? लोगों को लगेगा ये क्या चल रहा है अंदर। और फिर इसके बाद एक बार भारत माता की जय बोल दो, फिर तो कल्याण। काम इन्हीं से कराना है। शराबी डॉक्टर है कोई, क्या कहा? लेकिन है, लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट है और हार्ट अपना खराब पड़ा है। अपना मतलब कोई मेरे तो उदाहरण में दे ही नहीं सकता, एक सामान्य आदमी की बात कर रहा हूं। तो वही हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसी से ठीक हो सकता है। अब क्या करे वो, क्या करे? ऑपरेशन तो उसी से कराना पड़ेगा, उसी से कराना पड़ेगा। 24 घंटे झूमता रहता है ऐसा तो नहीं होता। तो जिस वो थोड़ा सा उसको अच्छे हालत में देखकर अथवा अच्छे हालत में करके फिर उसी से ऑपरेशन कर लेना। तुम्हारा काम उन्हीं से बनेगा। कुमति कुश्रुत ज्ञान, खरेकर कु और सु ये तो उपाधियां तो छोड़ो इन उपाधियों को। वो उपाधियां तो वहां से आई है। कहां से? मिथ्या दर्शन और सम्यक्त्व की तरफ से उपाधि आई है। तो इसमें तो सु को कुछ है ही नहीं है ऐसा। ये तो जहां पर इसको भटकाए, जहां पर लगाए लग जाती है, भटकाए भटक जाती है। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्तिम परेशाम परपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय पररक्षणाय। कितने जन समझ रहे बात को? कितने जन समझ रहे बात को? विद्या, धन, शक्ति। क्या? यदि दुर्जन को विद्या मिलती है, विवाद करता है। यदि दुर्जन को धन मिलता है तो मद करता है। यदि ताकत मिलती है एट्रोसिटीज में, सप्रेशन ऑपरेशन में, शोषण में, दूसरों की पीड़ा करने में लगा देता है। बराबर। और इससे विपरीत यदि सज्जनों को यही तीनों सामग्री मिले तो विद्या का प्रयोग ज्ञान दान के लिए, ज्ञानार्जन के लिए और ज्ञानार्जन के लिए और ज्ञान दान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए, शक्ति का प्रयोग गरीबों की रक्षा करने के लिए, दीनहीन की। वस्तु तो वही है, उसको यूज करना कि मिसयूज करना दैट इज अप टू यू। साइंस अ बून और कर्स। आता ये ऐसे आता रहता है क्या तुम लोगों को? ऐसे ऐसे नहीं? अरे कैसी शक्लें बनाए हैं, तुम इतना नहीं समझ रहे? ऐसे नहीं आता। ऐसे नहीं समझते? ऐस बोल रहा हूं क्या मैं? ऐस मतलब गधा होता है, ढेचू। ऐसे नहीं समझते तुम लोग? उसमें ये तो आता होगा ना आपको, साइंस अ बून और कर्स। विज्ञान एक अभिशाप है कि वरदान है, इस पर लिखो। शांत रहो, शांत शांत। वस्तु तो वस्तु है, ज्ञान तो ज्ञान है। इसको प्रॉपर दिशा में डायरेक्ट करना। समझ में आ रहा है? उसको उखाड़ के फेंकने का कोई मार्ग नहीं है। चार ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं। यह साधन है। क्या कहा?
एक प्रकार से कुमति कुश्रुत ज्ञान को उपचार से साधन भी कह सकेंगे। कैसे कह सकेंगे भाई? अरे प्रवचन सुनने वाला कुमति कुश्रुत ज्ञान, क्या कहा? लिसन लिसन नाउ लिसन। 1 6 3 6 बहिर्मुख हो रहा है, पगला रहा है परद्रव्य में। क्या कर रहा है परद्रव्य में? पगला रहा है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी मम्मी, मेरा बर्थडे, चॉकलेट और टॉफी। मेरा बर्थडे कौन है ये? 6। ठीक है, इस 6 को आकर इस 6 को उखाड़ मत दो बेकार है कहकर, इसी 6 से काम निकालना है। तो इस 6 को प्रॉपर उपदेश मिला, गुरु का उपदेश मिला। रे जीव किसका बर्थडे मनाता है? आदि 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 आदि। यहाँ पर कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, क्या बात है? जब 6 को उपदेश मिला, 6 ने होश संभाले, समझ में आने लग गया, हाँ ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। वस्तु स्वरूप जो बताया जा रहा है वो ऐसा ही कुछ है। अभी है कौन सा ज्ञानी है? लेन स्टार्ट्स अगेन। हाँ ठीक ठीक, गुड गुड, शाबाश। हे चल चल खड़े रहो थोड़ी देर, हाँ हवा आने दो थोड़ी। अरे इंदौर वाला है, फिर आ जा, फिर आ जा, आ जा। इंदौर वाले का कहाँ ध्यान देना है उसको, क्या मतलब उसको क्लास से? वो तो और वासु खड़ा रहने तो सभी जन आकर यही खड़ा रहे, तो मस्त है उसको। तो कहेगा जुगाड़ लग रही के सोने की। क्यों स्मित, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ तुम्हारे लिए कहा, किसके कहने की हिम्मत है साहब? कुमति कुश्रुत को किसने उपदेश दिया? क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनता है। समूह शरण में आने वाले सबरे सम्यक दृष्टि थोड़ी होते हैं, और सम्यक दृष्टि होते तो फिर यह क्या होता है ऐसा नया? दीक्षा विक्षा लेने के लिए तो कोई उपदेश की आवश्यकता होती नहीं है। तो बहुलता से तो उपदेश का उपयोग तो सम्यक्त्व के लिए ही होता है, लेकिन उपदेश सुनते समय भी वो कौन सा ज्ञानी है? अभी कुमति कुश्रुत ही है, बट वो धारा माइल्ड होने लग गई है, टूटने लग गई है। समझ में आ रहा है? इस 6 को निस्सारता 3 के प्रति ख्याल में आ रही है। 3 को भोगते समय कितने जन फॉलो कर रहे बात को? अभी है तो कुमति श्रुत ज्ञान, लेकिन आगम को सुना, निश्चय व्यवहार का ज्ञान हुआ, इहलोक परलोक का ज्ञान हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हुआ, क्रमबद्ध पर्याय, मम्मी पापा बर्थडे चॉकलेट का ज्ञान हुआ, सब आसार दिखने लग गया। उदित समझ में आ रहा है? अभी इस 6 का भले ही 3 के सन्मुख है तो, बट अंदर से टूट गया है, गलता हुआ मिथ्यात्व। चरणानुयोग इसकी पीठ थपथपाता है, कुमति कुश्रुत के कारण नहीं। कुमति कुश्रुत होते हुए भी मिथ्यात्व को, कुमतित्व को धिक्कारता है, इसीलिए। और चरणानुयोग इसी को सम्यक दृष्टि भी कहता है, भले कर्णानुयोग की दृष्टि में अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, मति श्रुत हुआ नहीं है, लेकिन चरणानुयोग उसको मति श्रुत वाला कहने लगता है। कितने जन समझ रहे बात को? क्षयोपशमिक भाव की बात चल रही है, यह साधन है, इसी से हमारा काम निकलने वाला है। यही 3 को उपदेश देने पर 3 को लगा नो बर्थडेज नाउ। क्या कहा? नो बर्थडेज हियर आफ्टर, नो सच रबिश आयोजन्स नाउ, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो 6 ने बड़ी डेयरिंग से करवट बदली। जहां दिट्ठा है वहां पिट्ठा हो गया, जहां पिट्ठा है वहां दिट्ठा हो गया, जहां दृष्टि थी
उस तरफ पीठ की, जहाँ जिस तरफ पीठ थी उस तरफ दृष्टि की। समझ में आ रहा है? लक्ष्य सामने दिखने लग गया, अंदर में झकझोर दिया वस्तु स्वरूप को सुनने के बाद, तो उस 6 ने करवट बदली और उसने पहली बार अपना स्वरूप निहारा, स्वयं को आत्मा जाना। और तू रुचता, एक बार जिसको आत्मा रुचने लग गया, समझ में आ रहा है? काम वाली लड़की 10 घर काम करके अपना गुजारा करती थी, बाय चांस समहाउ राजा का मन उससे बहल गया, कुछ बहादुरी देखकर शादी उससे कर ली। अभी कितने घर का काम करेगी? कितने घर का? अभी कंगाली का कोई काम है? अभी सैकड़ों दासियां तो स्वयं रखेगी। जीवन पलट गया। आप समझ रहे हैं? यही 6 जब आत्मा को निहारा तो विषय तो बेकार आसार दिखने लग गए। समझ में आता है? दवाइयाँ वे ले जो बीमार है, टीवी वो देखे जो परेशान है, घूमे फिरे वो जो परेशान है, भोजन भी वही करे जो परेशान है। हमें कोई परेशानी ही नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ में आता है? निहारने लग गए। 6 ने करवट बदली और 6 गॉट कन्वर्टेड इनटू 3। कितने जन समझ रहे बात को? 3 करवट बदली उसने, उसको आत्मानुभव हुआ। और यही कुमति कुश्रुत ज्ञान, अभी पेपर वर्क करना योग भी बोलने लग गया, उसको मति श्रुत ज्ञान हो गया है। वो स्वयं को अभी आत्मा देखता है, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, रूप स्वयं को नहीं देखता। समझ में आता है? सब बकवास दिखने लगता है अभी उसको। ये सब, ये 6 का बन गए 3। क्या कहा? बन गए 3। 3 स्टैंड्स फॉर औपशमिक भाव। क्या कहा? पहली बार जब आत्मा को देखा तो वो कौन सा भाव बन गया? अभी औपशमिक भाव बना। कौन सा भाव? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव 3 के लिए आप ये कह सकते, प्रथम औपशम सम्यक, तो द्वितीय औपशम सम्यक, तो औपशमिक चारित्र। मेरी भाषा में मैं बोल रहा हूं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब लेकिन अपनी आत्मा को आत्मा समझने पर भी विभावों का चक्कर फिर घूमने लगता है। क्या कहा? फिर घूमने लगता है। शराब मुश्किल से छोड़ी है 30 साल की, लेकिन ये कमबख्त उसकी चांडाल चौकड़ी उसको छोड़े तब ना। 2 दिन क्या हो गए शराब छोड़कर, लगने तो इसको भी अच्छा लग गया था, घर वाले भी आज उसको सम्मान देने लग गए थे, पत्नी बच्चे भी उसके साथ अच्छे खेलने लग गए आज। लेकिन 2 दिन क्या बीत गए, फिर नीचे आ गए गाड़ियां ले लेकर रोमियो लोग, दोस्त लोग, फिर सीटी बजा बजा कर, सीटी बजा बजा कर, फिर इसका भी मन थोड़ा सा डावाडोल होने लगे। क्या यार, ऐसा थोड़ी चलते, तुमने हमको पीना सिखाया, ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। क्या यार, दोस्त छोड़ेगा, दोस्त छोड़ेगा, हमारे साथ बाहर नहीं आएगा। अभी थोड़ा मन इसका भी समझ में आता है। अभी बाहर निकला, घर वालों ने खूब मना किया, अब मत जाओ उनके साथ, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन एक बार उनके पास जाने पर फिर तुम्हारा क्या चलना है, तुम्हारे घर वालों के चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, फिर तुम उन्हीं के हो जाओगे। ठीक है, वह शराब भी फिर पी रहा है, लेकिन आज आत्मग्लानि तो है उसको लग रहा है यार मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। 1-2-5 बार पीना भी पड़ा उसको। समझ रहे आप लोग? औपशमिक भाव ज्यादा नहीं टिकता। फिर अगेन वो 3 की तरफ बहिर्मुख हुआ। आप समझ रहे हैं? ऐसा बहुत बार अंदर बाहर करने लग गया, अंदर बाहर करने लग गया। अपन इस दशा को मान के चलो क्षौपशमिक सम्यक्त्व, क्योंकि क्षौपशमिक सम्यक्त्व ऐसी दशा है, अभी मिथ्यात्व में फिर सम्यक्त्व में, अभी मिथ्यात्व में फिर सम्यक्त्व में, अभी मिथ्यात्व में फिर सम्यक्त्व में, ये निरंतर चलता रहता है। कितने जन समझ रहे बात को?
लड़की ससुराल चली गई, ससुराल वालों को अपना माना, सर्वस्व सौंप दिया, लेकिन ऐसा होने पर भी 5-6 दिन के बाद बोलो और फिर उसको वही यादें सब फिर स्मृति पटल पर छा जाती है। मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कैसी उन्होंने कितना उपकार किया। फिर 5 दिन के बाद फिर आकर्षण है घर जाने को। क्या ये तुम्हारे कोई नहीं लगते? ये सब कुछ होने पर भी उनके पास जाने का भाव तो आता है। 5 दिन के बाद गई, वहाँ गई, रह रही है। दिमाग में कौन डोल रहा है? लेकिन दिमाग में कौन डोल रहा है? सुनो जी, अब मम्मी पापा के पास तो आई है, यहाँ पर डोल रहा है पूरा ससुराल। लेकिन सुनो जी, टाइम पर भोजन किया करो। और माताजी कैसी है, पिताजी कैसे हैं? पिताजी आप दवा लो समय पर, माताजी मैं आ ही रही हूँ, आपने ये किया क्या, वो किया क्या, चिंता यहाँ की कर रही है। दिखती कहाँ पर है? यहाँ पर दिख रही है। समझ रहे हैं? साल में 10-5 बार यहाँ आती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बंधन तो वहाँ से बंध गई है। वो साल में यहाँ पर आएगी भले ही 8-10 बार, तो 1-2 साल के बाद तो ऐसा भी नहीं होगा। 4-5 बार आएगी। 10 साल के बाद तो ऐसा भी नहीं होगा, फिर 2-3 बार आएगी। 20 साल के बाद तो साल में 1-आध बार आएगी। और 40 साल के बाद काय के लिए आएगी? फिर एक बार वो, अब फिर आना जाना भी बंद होगा। एक दिन वो वही की रह जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका घर तो स्वयं का ही, स्वयं ही मायका बन जाएगा उसकी बच्ची के लिए। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? मैं क्यों कह रहा हूँ? अंदर बाहर करते करते क्षावक्षमिक सम्यक तो होते होते कभी स्खलन होकर फिर शरीर, व्यापार, दुकान, मकान में फिर मस्त होता है, फिर आत्मा में स्थिर होकर फिर मस्त बाहर। ऐसा कई बार होने पर लेकिन उसका मन बाहर नहीं लगता। उसने अंदर का रस चख लिया है। तू रुचता जगतनी रुचि आलसेसो, तू रिझता सकल गायक देव रिझ। अब ये होने के बाद हमेशा ए बच्चे क्या चाहिए? बड़खुर वाले कहे ईशान भाई क्या चाहिए? हैं? हंस रहा है बहुत प्रेम से, क्या बात है? स्वीट स्माइल दे रहे, क्या बात है? चलो ध्यान दो, ध्यान दो। देखो यहाँ पर क्या हुआ? ये 6 बैठ जा। तू काय के लिए खड़ा है? बैठ जा। अब ये अभी किसी की बातों में आने वाला नहीं है। क्या कहा? अभी ये 3 उठो, आ जाओ। यहाँ पर 1 6 3 के नीचे लिखो 1 3 3। क्या लिखो? 1 3 3। 1 3 3। कॉमा किसने कहा देने को? 1 3 3। आगे बढ़ना है। 1 3 3 होने के बाद फिर लिखो 1, फिर लिखो 3। फिर मोह राग द्वेष ने बहुत प्रतीक्षा की। रोजाना ये होंडा लेकर, यमा लेकर, बुलेट लेकर रोजाना ये दरवाजे की दस्तक काटते हैं। फिर रोज नीचे आते हैं, फिर नीचे से क्या क्या आवाज करते हैं अलग अलग, फिर कैसे हॉर्न बजाते, पिंग पोंग आदि 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 आदि। ये सब, लेकिन अभी उसको कुछ भी मतलब नहीं इसका, उसको कोई मतलब नहीं। तो दोस्त कितने दिन आएंगे? बेवकूफ है? 5 6 7 10 20 दिन आए, खेल खत्म कर देंगे। फिर इस 3 को पता चला हमारा काम नहीं चलेगा, मोह राग द्वेष अभी काफुर हो गए, 0 कर दो। फिर ये 3 स्वयं को एक रूप अनुभव होने लग गया। 130 बन गया 110। समझ में आ रहा है? वह क्षावक्षमिक भाव स्वयं को केवल, वो स्वयं को अनादि निधन मानने लग गया, स्वयं को एक रूप मानने लग गया। वो विवाहिता स्वयं को पति मैं ही अपना अस्तित्व मानने लग गई। मानो वो अपना अस्तित्व भूल ही गई, अपना अस्तित्व शून्य ही कर दिया। 100।
समझ में आ रहा है आपको? और इस प्रकार अनादिकाल से चलते आ रहे क्षाभशमिक भाव का ही प्रयोग करके पर्याय में क्षायिक भाव प्रकट किया। ये जीरो का मतलब भी आप क्षायिक भाव समझना चाहिए। ये वाला जीरो, तीसरा वाला जीरो आपको क्षायिक भाव समझना चाहिए। कितने जन समझ रहे? और दूसरा वाला जीरो तो बाद में तो पत्ता ही हट जाएगा। 2 जीरो का बन जाएगा 1 जीरो, और फिर 2 ही भाव अनंत काल तक रहते, एक परिणामिक भाव और एक क्षायिक भाव। कितने जन समझ रहे बात को? आगे हमको देखना है ज्ञान अज्ञान दर्शन। दर्शन कितने? दर्शन कितने? 3 दर्शन। दर्शन 4 है। दर्श बच्चे दर्शन 4 है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। लेकिन उसमें से क्षाभशमिक भाव 4 नहीं है। क्या कहा? केवल दर्शन तो क्षायिक भाव है। समझ में आ रहा है? वो देख चुके अपन। कितने जन समझ रहे हैं? अभी यहां पर तो 3 बचे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये तीनों के तीनों भाव बोलो क्षाभशमिक भाव है। इनका गुणस्थान लिखेंगे आप। चक्षु और अचक्षु दर्शन का तो आप, और अवधि दर्शन, तीनों दर्शन का लिख सकते आप पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक। ब्रैकेट में एक नोट लिखना जरूरी है आपको। वीरसेन स्वामी षटखंडागम की टीकाकार, धवलकार, उनकी दृष्टि में अवधि दर्शन का सद्भाव 4थे गुणस्थान में होता है। अवधि ज्ञान के पूर्व ही, कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होने की मान्यता उनकी नहीं है। परंतु अक्लंग स्वामी आदि अन्य आचार्यों की दृष्टि में वे कहते कुअवधि ज्ञान के पहले भी अवधि दर्शन होता है, और वो इसलिए पहले गुणस्थान से होता है। कितने जन समझ रहे बात को? 3 दर्शन की भी चर्चा हुई। इसको भी हम, इसको हे गे उपादेय क्या कहेंगे? ये ना हे है न उपादेय। एक प्रकार से इसको हे भी इसलिए कह सकते हैं, यह हटाकर सर्वदर्शिता, केवल दर्शन प्रकट करने लायक है। उस अपेक्षा की बात करनी हो तो वैसे तो उसको गे ऐसा ही कहेंगे। ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि। लब्धि कितनी? 5। लब्धि मतलब दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। कल भी हमने 5 लब्धि देखी थी, वो क्षायिक भाव रूप थी। आज की 5 लब्धि क्षाभशमिक भाव रूप है। इसलिए इनका गुणस्थान पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक लगाना। निगोदी भी है, उसको कुछ न कुछ व्यक्त प्रगट, उसको दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य का कुछ न कुछ अंश उसका व्यक्त है। कितने जन समझ रहे इस बात को? आगे चतुस्त्र पंचमेला 3 क्षाभशमिक भाव बचे, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमासंयम। क्षाभशमिक सम्यक्त्व, क्षाभशमिक चारित्र और संयमासंयम रूप 3 भाव बचे क्षाभशमिक के। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः।